प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल जी ने एक राजनेता के रूप में उच्च कोटि के मूल्य और आदर्श को स्थापित किया, जिसके कारण देश के हर उम्र के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते रहेंगे। भारत के चहुमुखी विकास के प्रति उनकी दूरगामी सोच तथा ईमानदारी, सादगी और शालीनतापूर्ण व्यवहार हमें पीढ़ियों तक सही रास्ते पर चलने और राष्ट्रोन्नति में योगदान देने हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे। चंडीगढ़ में सिरसा लोकसभा क्षेत्र परियोजना की समीक्षा को लेकर डेलीगेशन की बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। बैठक में सिरसा से सांसद सुनीत दुग्गल समेत बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली गई, साथ ही चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सिरसा लोकसभा की परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर आज चंडीगढ़ में एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी शिरकत की थी। इस वक्त ज्यादा है, जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने नरवाना को अमृत भारत स्टेशन जो है वो घोषित करवाया, डबवाली को अमृत भारत जो है वो घोषित करवाया, और हमारे सिरसा का जो है वो भी अमृत भारत स्टेशन जो घोषित हुआ, भट्टू का हुआ और कालांवाली का हुआ। लेकिन जो स्टेट से रिलेटेड काम है उसमें तो जो हमारे विधायक हैं या कि जो हमारे पदाधिकारी हैं केवल वो भी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे। लेकिन मुझे ये लगा कि स्टेट के भी जितने भी काम हैं मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके बारे में भी मैं जाकर अधिकारियों से बातचीत करूं, और इसीलिए मैंने हर काम के बारे में हर अधिकारी के पास जाकर हमारे एरिया की जितनी भी जो समस्याएं थी उनके बारे में उनको मैंने बताया, और उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी काम पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिरसा लोकसभा से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी दी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। इस बीच बड़ी जानकारी, डबवाली को पुलिस जिला बनाने के आदेश। डबवाली में 1 एसपी, 2 डीएसपी, 9 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति होगी। 34 एसआई, 57 एएसआई भी किए जाएंगे नियुक्त। 160 हेड कांस्टेबल, 450 कांस्टेबलों की होगी नियुक्ति। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद में की थी घोषणा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से। डबवाली को पुलिस जिला बनाने के आदेश है। डबवाली में 1 एसपी, 2 डीएसपी, 9 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति होगी। 34 एसआई, 57 एएसआई भी किए जाएंगे नियुक्त। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 160 हेड कांस्टेबल, 450 कांस्टेबलों की नियुक्ति होगी। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद में घोषणा की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, 160 हेड कांस्टेबल, 450 कांस्टेबलों की नियुक्ति होगी। बहादुरगढ़ से बीजेपी नेता करमवीर राठी को बेटे को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पंचकुला पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाला है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने शिष्टाचार भेंट की, और इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने आपस में कानून व्यवस्था से संबंधित कई गतिविधियों और मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने अनुभवों को साझा भी किया। उल्लेखनीय है कि आज नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपना कार्यभार पंचकुला पुलिस मुख्यालय में संभाला है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर की प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि अब लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा, साथ ही बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी, हर वर्ग का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता। इसके साथ ही उन्होंने आपराधिक तत्वों पर प्राथमिकता से एक्शन लेने की बात कही।
मुद्दे हैं उन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों को जो शिकायतें रहती हैं, जो दिक्कतें हैं, किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो उसको तुरंत उसका प्रभावी तरीके से निपटारा किया जाना है। तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो, और जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं उन पे तुरंत एक्शन हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि पुलिस के ही हो सकता है कि पुलिस से दूसरे महकमों के भी कई बार बीच में इन्वॉल्वमेंट रहती है, और इन द फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो कंप्लेनेंट पुलिस के पास आ जाता है। तो उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि हम अपना भी काम ठीक करें, और अगर कहीं और भी मदद की आवश्यकता है तो उसको भी हेल्प मिले। और राष्ट्रीय त्योहारों पर हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा को ड्राई डे घोषित करती है। बता दें कि पुंडरी बस अड्डे के सामने शराब की दुकान में बिक्री की वीडियो वायरल होने पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब के ठेके को सील कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए सिटी इंचार्ज शमशेर ने बताया कि हेडक्वार्टर से फोन आया था कि पुंडरी बस अड्डे के सामने शराब की दुकान पर ड्राई डे पर शराब बेची जा रही, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। चौकी प्रभारी ने बताया कि नियमानुसार जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में जो शराब बिक्री पाई गई, ड्राई डे था, उसको सील करके। तो क्या अंदर कोई कर्मचारी काम कर रहा था? अंदर था एक आदमी, वो तो होते हैं सुरक्षा के लिए, उसे निकाल दिया। सर, कितने साल में ड्राई डे हैं जिनमें लोगों को पता हो कि इन दिनों शराब की बंदी है? 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये 2 अक्टूबर। ऐसा है जी, सील एक्साइज इंस्पेक्टर साहब की जो प्रक्रिया थी वो आज दिन में एक वीडियो जारी हुई थी, एक फोटो जारी हुआ था कि वे शराब बिक रही है ठेके से, जिसकी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया गया। आगे जो एक्साइज इंस्पेक्टर ने जो कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई की गई। तो क्या बेचते पाया गया या कोई नहीं, सिर्फ वीडियो जब बात जारी हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अंदर कोई कर्मचारी मिला आपको? अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर साहब ने आने के बाद ताला खुलवाया, जिसमें अंदर आदमी था जिसकी नाम पता सब कुछ इंस्पेक्टर साहब कार्रवाई कर रहे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर पुंडरी में नैना और फतेहपुर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में सैकड़ों की संख्या में रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि फतेहपुर गांव से नैना जाने वाली सड़क पर गांव फतेहपुर की जमीन में हड्डी रोड़ा, यानी कि जहां मृत पशुओं को काटकर उनका चमड़ा उतारा जाता है, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पशु काटे जाने से कुत्तों की संख्या अधिक हो गई है, और वो कुत्ते जो चमड़ा उतारने जाने के बाद पशुओं का मांस खाते हैं। कुत्ते अधिक मांसाहारी होने के कारण अधिक नुकसानदेह हो गए हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को कुत्ते काट लेते हैं, जिस कारण कुत्तों से ज्यादा हानि पहुंचाए जाने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि फतेहपुर गांव में पशुओं को काटने का ठेका पिछले 7 से 8 साल से नहीं दिया गया और इलाके में अवैध रूप से कटान का काम हो रहा है। ऐसे है, कार्रवाई के लिए जो आज शिकायत प्राप्त हुई है, जो फतेहपुर आडारोड़ी का मामला है, ये पहले से टेंडर लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, जो गांव के लोगों ने बताया है। इसके बारे में गांव की पंचायत से रोज से जानकारी लेके पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। जो भी मसला है उसको बैठकर गांव के पंचायत, गांव के लोगों से पूछताछ करके जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जी हड्डी रोड़े वाला है, जो पशुओं को काटते हैं वहां पर मरे हुए को जाकर के, और उसके अंदर ज्यादातर गौएं कटती है, भैंस तो कोई कटती नहीं बिल्कुल भी। कौन काटता है उसको? ये सुरेंद्र है जी, हरिजन, वो उठा करके वहां काटता है। उसने एक अवैध तरीके से अपना धंधा छिड़ रखा है। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं? कोई वह कुछ नहीं है जी उसके पास में। तो आपने पहले इसका शिकायत नहीं की? पहले तो जी ये है पंचायत का खेत है, इसको बोली पे हमने ले लिया अब की बार। पहले कोई और लेता था, हर साल बदल जाते हैं इसके अंदर। इसलिए हमने सरपंच से कहा भाई इसके तो जिम्मेवार है सारे के, हम हकदार हैं, जो भी आप ये
पैसे लेते हो इससे या क्या करते हो? बोले मैं कोई पैसा नहीं लेता और आप इस जमीन के सारी के जिम्मेवार आप हैं। जो फतेहपुर से सड़क गई है उसके बीच में ड्रेन क्रॉस करके अड्डी रोड है, जहां पर मरे हुए पशुओं को ले जाया जाता है और उनको खुद बुर्द किया जाता है, जैसा भी उनका वो अपना तरीका है। लेकिन क्या अभी वो एक बात है ना, और किसी की रोटी मुंह की रोटी हरना मेरा काम नहीं, पर अपने अधिकार गुआकर कर सकते आराम नहीं। जो अवैध तरीके से चलाया हो, मेन बात यह है जी, जिस बात को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, जिस बात को लेकर 3-4 दिन पहले भी लोग इकट्ठे हुए थे कि वो अवैध तरीके से चलाया हुआ है। मोदी योगी भी अवैध तरीके से जो भी जहां कोई भूमि अधिग्रहण या कोई बिल्डिंग पड़ी है उसको भी डालने लग रहे हैं। तो इन किसानों ने, जो ग्रामीण लोगों ने, वहां से जैसे नैन और दोस्त की लड़कियां जाती हैं जी पढ़ने के लिए, अड्डी रोड के कारण वहाँ इतने बड़े बड़े सकियारी कुत्ते रहते हैं, कई लड़कियों को भी काटा है जी। ये अड्डी रोड का मामला है जी। ये अड्डी रोड क्या होता है? ये मरे हुए पशुओं को घेरा जाता है जी वहाँ पर। तो अब क्या मामला है? अब ये है जी, हमारी पंचायत ने सन 2016 से उसकी बोली बंद कर रखी है, लेकिन जो पहले ठेकेदार था 16 से पहले, वो एक दिन भी बंद नहीं होया। और बिना पंचायत को कोई भी पैसा दिए वहीं डंगर लेता है और दूर दूर से 20-20 कोस से वहाँ डंगर लेता है जी। और उसने मुसलमान वहाँ रख रखे हैं उनकी काटने के लिए। उससे जी सारे पड़ोसियों को स्मेल आती है जी। नहीं तो क्या डंगरों में क्या क्या काटा जाता है? डंगरों में गऊ माता कट्टी जाती है ज्यादा जी। सावन महीने में पड़ने वाले भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, जहां इस रक्षाबंधन बहनें अपने से दूर रह रहे भाइयों को गुलाबी वाटरप्रूफ लिफाफे में राखी भेज रही हैं। दरअसल इन लिफाफों में बारिश के मौसम में राखी पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां डाक विभाग ने अलग काउंटर भी बनाया और प्लास्टिक कोटेड इस लिफाफे की कीमत 10 रुपये रखी। साथ ही पोस्ट मास्टर राजेश माने ने 27 तारीख तक राखी कुरियर करने की अपील की। जैसा कि हमें पता है इस साल राखी 30 अगस्त को आ रही है, तो उसके लिए डाक विभाग ने स्पेशल वाटरप्रूफ कवर्स जो एनवलप हैं उनको सेल के लिए माता बहनों को दिया है। एक एनवलप की कीमत 10 रुपये है, जिसको बेचने के लिए हमने डाकघर में स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की है और उसको बुक करने के लिए भी एक स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई है, ताकि जिससे माता और बहनों को राखी भेजने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को राखी भेजी है जो मेरी मिसेस की तरफ से है। तो यहाँ पे वाटरप्रूफ एनवलप्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही भली प्रकार से बनाए गए हैं, ताकि राखी जो है बरसात के मौसम में ठीक ठाक पहुँच जाए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। यह घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन का पैकेज है। सही हकदारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है, जिससे उन्हें योजना का 100% लाभ मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। आत्मनिर्भर भारत का विजन हो रहा साकार, डबल इंजन की सरकार।
Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है भरोसे की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोड, छत्तीसगढ़ नवा बिहान, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। बहादुरगढ़ से बीजेपी नेता करमवीर राठी को बेटे को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहादुरगढ़ के रोहतक रोड से बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आई है। दरअसल बीजेपी नेता करमवीर राठी के बेटे कमल और बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जारी किया। इन्हीं आदेशों के अनुपालन करते मुजफ्फरनगर पुलिस ने कमल को गिरफ्तार किया। इन्होंने कमल राठी शनोक करमवीर राठी को अपने मुकदमे में अरेस्ट कराया है। कोर्ट के ऑर्डर हैं माननीय सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 मुजफ्फरनगर, उनके आदेश से इन्होंने इनको गिरफ्तार किया। अगर इस तरह की कोई बात पाई जांच में, वो जांच का विषय है, अगर इस तरह की कोई बात पाई तो जिसने मारपीट करी उसके खिलाफ कार्रवाई। सूचना आई थी उसी टाइम हमने कंट्रोल में वीटी करने के लिए कहा कि जो यूपी से पुलिस आई है ना तो हमें ये पता था कि वो कौन से थाने से आई है, किस मैटर को लेके वो वारंट लेके आई है, क्योंकि एक फ्रॉड केस पहले करवाया गया था जिसकी कल तारीख है, जिसपे हमें कल जाना भी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 3 या 4 पुलिस वाले थे और उनको वो एक स्लिप सी ले रहे थे। मैंने उनको कहा, वो बोले वारंट है वारंट है। मैंने कहा किस चीज का वारंट है, आप ये बताओ, पढ़वाओ, हम कोई गवार थोड़ी ना घूम रहे हैं। उन्होंने ना तो मुझे वारंट दिया पढ़ने के लिए, ना ये बताया आप कहाँ से आए हो, कौन से थाने से आए हो, वो कौन से उससे आए हो, आप जिले से आए हो। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे घर का दरवाजा तोड़ा। अरेस्ट करने के लिए आए थे रमेश जी को, कमल को, लेकिन हमें यही नहीं बता क्या हमने गुनाह क्या किया है।
फरीदाबाद के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और उनकी मां को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। बताते विधायक की मां पार्षद रह चुकी है और पिता हरियाणा कांग्रेस के पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उन्हें और उनकी मां को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग की। देखिए, कल रात 8:02 पे फोन आया मेरे को कि फलाने एरिया में लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा भाई करवाते हैं उसको। फिर उसके बाद तुरंत ही वो आदमी जान से मारने पे, गोली मारने पे, धमकी देने पे उतारू हो गए। उस समय तक मुझे नाम नहीं पता था उस व्यक्ति का। मुझको लगा पहले दृष्टि में कि शायद कोई खाया पिया होगा या कोई मजाक कर रहा होगा, या इतनी सीरियसली मैंने बात नहीं ली। उसके बाद 8:04 पे दोबारा फोन आया कि जी आपको भी गोली मारनी है, आपकी माताजी को भी गोली मारनी है, और उसकी जुबान ब्रज की थी और माताजी हमारी 84 कोस की परिक्रमा पे गई थी। तो मुझको लगा कि यार शायद कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि भाई की बात करता या परिवार के किसी और सदस्य की बात करता, ब्रज की जुबान, और माँ हमारी ब्रज 84 में थी। और ये कल रात करीब 8 बजे की घटना है, और जो व्यक्ति ने फोन पर विधायक नीरज शर्मा को जान से मारने, गोली मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज किया था। बार बार फोन आ रहा था उनका। तो विधायक नीरज शर्मा ने थाना सारण में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले स्वास्थ्यकर्मी की सरकारी नौकरी के लिए आपको बता दें कि सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम पर गोगी गैंग को फॉलो करते हुए स्वयं अपराध जगत का सरगना बनने की चाह रख डाली, जिसका अंजाम यह हुआ कि उसे जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ी। बहादुरगढ़ के एक व्यापारी से 50 लाख की फिरौती व्हाट्सएप पर कॉल कर मांगी गई। फिरौती की रकम न दिए जाने की सूरत में गोली मारने की धमकी भी आरोपी ने व्यापारी को दी। पुलिस ने उसे पंजाब लुधियाना से काबू कर लिया। आरोपी का नाम शाही निवासी बहादुरगढ़ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने अपने झज्जर स्थित कार्यालय में मीडिया के सामने किया। एक 12 अगस्त को एक व्यापारी हैं बहादुरगढ़ के, उनको एक्सटॉर्शन कॉल आया था, जिसमें कि जो आरोपी है उसने स्वयं को गोगी गैंग का बताया था। तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही उसकी पहचान की और उसको अरेस्ट किया। ये जो आरोपी था उसका नाम साहिल है, जो कि रहने वाला बहादुरगढ़ का है और अभी लुधियाना में था।